आज की इस क्लास में देखिए, आज हम लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय क्या है कि स्वयं प्रकाश की जिंदगी से संबंधित बातें में हमें जीवन परिचय के अंतर्गत लिखनी है। आइए हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय की आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा और फिर इसको शुरू कीजिएगा। तो देखिए कि स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। तो उनका जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ। इनकी शिक्षा राजस्थान में हुई। तो उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से की? राजस्थान से की। आपके मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद MA तथा PhD हिंदी किया। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद MA और PhD हिंदी की। क्यों की? क्योंकि इनकी जो रुचि थी, इनका जो मन था पढ़ने में, वह हिंदी साहित्य में था। तो साहित्यिक रुचि के कारण आप वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। फिर चकमक बाल पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने किसका संपादन किया? चकमक बाल पत्रिका का। और सन 2019 में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 2019 में। तो ये था इनका जीवन परिचय। बहुत ही सरल है कि स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ था। इनकी शिक्षा राजस्थान में हुई। आपने मैकेनिकल इंजीनियर की परीक्षा करने के बाद MA तथा PhD हिंदी किया। साहित्यिक रुचि के कारण आप वसुधा पत्रिका से जुड़ गए। फिर इसके बाद इन्होंने चकमक बाल पत्रिका का संपादन किया और सन 2019 में इनका निधन हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं और एक आधे आप लाइन इसमें घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लिखे, इसमें आपका नंबर मिलेंगे। एक दो लाइन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से हटा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, सूरज कब निकलेगा, ईंधन आएंगे अच्छे दिन भी, तीसरी है आदमी जात का आदमी, चौथी है छोटू आदमी, पांचवी है जलते जहाज पर और छठी है उत्तर जीवन कथा। तो ये 5-6 आपकी रचनाएं हैं। इसमें से आपको मुश्किल से 2-3 रचनाएं करनी है। परीक्षा में केवल 2-3 रचनाएं ही पूछी जाती है। तो आप कंप्लीट कीजिएगा। तो एक बार और हम यहाँ पे दोहरा लेते हैं। सूरज कब निकलेगा, ईंधन आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, छोटू आदमी, जलते जहाज पर, उत्तर जीवन कथा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इनकी भाषा। इन्होंने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है, किस भाषा में काव्य रचना की है। तो देखिए कि लोक जीवन से जुड़े रहे। ये किससे जुड़े हैं? लोक जीवन से जुड़े रहे। स्वयं प्रकाश की भाषा भी लोक प्रचलित व्यवहारिक भाषा है, यानी कि जो लोगों के बीच में बोली गई भाषा है उसका ही इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे कि व्यवहारिक बोलचाल की भाषा। ये सहज सरल सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? ये सहज सरल और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग अपने काव्य रचनाओं में करते हैं। इनकी भाषा आडंबन, देखिए आडंबन यानी कि दिखावा, किसी भी तरह का दिखावा नहीं है, तथा बनावटीपन, सभी को पता है ये बनावटीपन कैसा होता है, से दूर जन साधारण की भाषा है। तो इन्होंने अपनी भाषा में आडंबन तथा बनावटीपन से दूर रहे हैं और जन साधारण की भाषा है। तो ये इनकी भाषा है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा कर सकते हैं, आपको काफ़ी बड़ा भी लग रहा हो तो। अब हम देखते हैं इनकी
शैली। तो देखिए इनकी शैलियाँ निम्न है। नंबर 1 भावात्मक शैली, नंबर 2 है वर्णनात्मक शैली और नंबर 3 है चित्रात्मक शैली। तो इन्होंने 3 शैली का प्रयोग किया है। पहली है भावात्मक शैली। तो भावात्मक शैली का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? भाव यानी कि अपने मन के विचार, भाव अपनी फीलिंग जहाँ पर बताई जाती है वहाँ पर भावात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। कि भाव प्रधान अंशों में इस शैली का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो भाव प्रधान अंशों में इस शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? देखिए किसी भी घटना को बताना, किसी भी वस्तु के बारे में बताना है या किसी भी व्यक्ति के बारे में बताना, तो वहाँ पे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। तो किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में यह शैली प्रयोग की गई है। तो इस शैली का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कोई सी भी घटना बताना हो हमें, किसी भी वस्तु के बारे में बताना हो, किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो, उसमें वर्णनात्मक शैली होती है। नंबर 3 चित्रात्मक। सभी को पता है चित्रात्मक शैली। तो इस शैली में पात्र, घटना या स्थिति का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया गया है। तो इस शैली में पात्र, घटना और स्थिति का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया गया है। तो इन्होंने 3 शैलियाँ अपनाई हैं, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और चित्रात्मक शैली। आइए अब हम देखते हैं साहित्य में स्थान। तो देखिए इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा और इसमें एक लाइन और भी आप ऐड कर सकते हैं। कौन सी? कि इनके योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनको सदा ही स्मरण करता रहेगा। आप इस लाइन को हर एक लेखक के साहित्य में स्थान में कर सकते हैं। सभी का साहित्य में स्थान सेम होता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही के साहित्य में स्थान में लिखिए इस लाइन को, सभी को आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देखा, उनकी रचनाएं देखी, भाषा और शैली देखी और साहित्य में स्थान देखा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी आपके महत्वपूर्ण लेखक परिचय है, उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप सभी महत्वपूर्ण लेखक परिचय को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपसे हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आप अच्छे से स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान को कंप्लीट कीजिएगा।